आरबन दान करूं सद्गुरु देवा हमार इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबार हे गुरो यह सवारनि होर गुरुजी यह सवारनि होर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जन आय गुरुजी सुधि लीजिए हो जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जन धाय गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो कबीर साहब कहते हैं कि जो सुख संतों के संग मिलता है वह सुख जो बैकुंठ में नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि जो सुख जो संतों के संग मिलता है वह सुख जो बैकुंठ में नहीं है। एकदम आप ये सत्य समझ लो, ये बिल्कुल जो सत्य बातें हैं। ये इस भेद को कोई सदगुरु का जो हंस नहीं है वही जानते हैं। आनंद का स्वरूप तो है परमात्मा, परमात्मा जो आनंद का स्वरूप तो है, लेकिन यह भी बात सही है राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय अज सुख संतन संग में सो बैकुंठ नय राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय अज सुख संतन संग में सो बैकुंठ नय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक संत ने कहा कि जो इसका भेद बता दीजिए। तो यहां पर जो राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय जो सुख संतन संग में सो बैकुंठ नय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसका भेद कोई मरहमी संत जानता है, सदगुरु के हंस हंसनी जानते हैं। जो सदगुरु का चरण पकड़ चुके हैं
वही इसका अच्छा बोध उन्हें होगा। ये बात सही है। जो आप लोगों के संग जो है सत्संग करने में जो सुख मिलता है, वह सुख जो है वैकुंठ में नहीं है, वह सुख चेतन देश में नहीं है। जो सुख जीते जी गुरु के चरण में रहने का सुख है, वैसा सुख कहीं नहीं है, क्योंकि वहां जाने के बाद भुला जाता है। हंसा शाब्दया नंदमी भूले आपन रूप, आया महिमा है शब्द की अद्भुत शब्द स्वरूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये बहुत विचित्र बातें हैं ये, जो आपके संग जो है सत्संग करने में जो सुख प्राप्त होता है, उसी सुख के आधार पर तो जो है संत लोग जो है पूरा रात आप सत्संग सुनते रहिए। वही शक्ति है, वही आनंद है जिसमें संत लोग जो है पूरी रात सत्संग जो है सुनते रहिए। महारथी संत जो है आप उनके साथ बैठ जाइए। स्वामी जी यहाँ गए, स्वामी जी वहाँ गए, स्वामी जी ये किया, स्वामी जी वो किए, स्वामी जी ट्रेन पर बैठे, स्वामी जी इलाहाबाद में थी, स्वामी जी झूसी में थे, स्वामी जी वृत्तिकूट पर थी, स्वामी जी ने हाथ उठाया, स्वामी जी ने हाथ रखा, स्वामी जी नहाए, स्वामी जी खाना खाए, स्वामी जी विश्राम किए, स्वामी जी ट्रेन में बैठे। 24 घंटे उनका शरीर से स्वामी जी का जैसे जाप हो रहा है। स्वामी जी यहाँ गए, स्वामी जी वहाँ गए, स्वामी जी जो है गुजरात में थी, दंडक वन आश्रम पर थी, स्वामी जी यहाँ थी, स्वामी जी वहाँ थी। 24 घंटे केवल जो है रात को भी सोते समय हम लोग अगल बगल ही सोते थे, उस समय भी बस स्वामी जी ने ये किया, स्वामी जी ने वो किया। कौन सा सुख था उनके अंदर में जो है 24 घंटे जो है आंख नहीं खोलते थे जो है, कभी कभी देखते थे जो है, बाकी एकदम सुरती निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोय, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सोते सोते भी हम लोग चरण दबाते रहते थे और सत्संग सुनाते रहते थे। रात को 10 बज जाएगा, 12 बजने वाला होगा, बोला अभी सो जाइए, और फिर जो है 4 बजे 3 बजे उठ जाते थे जो है। बस यही काम था, बाकी आप उनको ऐसे नहीं पहचान पाओगे। हल चलाते थे, खेती का काम करते थे, बोझा भी ढोते थी। एक ऐसे संत हैं, अभी भी हैं वो बोलते हैं जब सार शब्द का उपदेश हो गया तो सदगुरु जो है सिर पर आ गए, अब सिर पर बोझा मत रखिएगा। अरे बोझा का मतलब जो है ये वाला बोझा, संसार का बोझा। बोझा का मतलब वो नहीं कि आटा का बोरी ले जाना है तो मत रखिएगा। आप लोग सदगुरु की वाणी को समझा करो।
बोझा का मतलब क्या कहते हैं? कबीर साहब क्या कह रहे हैं? तो गुरु को सिर पर राखिए, आज्ञा सिवा माय, कहे कबीर वही संत को, तीन लोक भय नाय। और यह भी बोलते हैं किसी के आगे जो है क्या बोलते हैं, सिर नहीं झुकाना है, क्योंकि आपके सिर पर सदगुरु आ गए। अरे सदगुरु हर जगह में है। एक छोटा बच्चा की भी चेतना में वो जो है सुरति है, उसी में आत्मा है, और उसी का अंतरात्मा परमात्मा है। तो आपको भाव न बदलना है। कौन छोटा कौन बड़ा है बताओ? मोटा पतला छोट बड़ा और रूप कुरूप, मैं हूँ मोर स्वरूप है, या ब्रह्म कर ब्रह्म रूप। छोटा बड़ा कहाँ पर है? दया करी सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सदाफल देव जी महाराज क्या कह रहे हैं? दया करी सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान। देखे अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हांसनी। तो प्रणाम आप किसी को भी कर सकते हो, छोटा बच्चा को भी आप प्रणाम कर सकते हो। आपके अंदर भाव होना चाहिए कि उसके अंदर जो मन है, उसके अंदर जो चेतना है, उसके अंदर सुरति है, और सुरति के अंदर जो है वो आत्मा है, और आत्मा के अंदर जो है परमात्मा है, और वही परमात्मा जो है आनंद स्वरूप है। तो आप अपना बेटी को भी प्रणाम कर सकते हो, बेटी को भी प्रणाम कर सकते हो। आपका भाव जो बदल जाए फिर हो जाएगा, क्या दिक्कत है बताओ? जब स्वामी जी कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? तो अक्षर पिताव जगत का, पुत्र भी अक्षर जान। अक्षर सबसी ज्येष्ठ है, छोटा भी अक्षर जान। अक्षर पिताव जगत का, पुत्र भी अक्षर जान। अक्षर सबसी ज्येष्ठ है, छोटा भी अक्षर मान। ये शरीर पिता का है, चेतना किसी का पुत्र नहीं होता। पिता पुत्रया तम नहीं, यह जड़ दे हर संबंध। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अक्षर पिताव पिता पुत्रया क्षर बनी, ज्येष्ठ छी ज्येष्ठ छोट नहीं मान। अक्षर सी सब सृष्टि है, अक्षर मां ही समान। और स्वामी जी क्या कहते हैं? पिता पुत्रया क्षर बनी, ज्येष्ठ छोट नहीं होय। अतहन स्वरूप है, करता वगता सोय। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी सांसनी।
जब स्वामी जी के लिए सभी उपाय करो, छोटा बड़ा नहीं समझना, देह का अभिमान नहीं करना कि मैं बड़ा हूं। किस बात के बड़े हो बताओ? लंबाई बड़े होने से नहीं होता है। इस शरीर के अंदर भी सबसे बड़ा बल जो है शारीरिक बल होता है, उसके बाद जो है मानसिक बल होता है, उसके बाद जो है बौद्धिक बल होता है, और सबसे बड़ा बल जो है आत्मिक बल होता है। तो स्वामी जी ने प्रभु से क्या मांगा? तो देह बुद्धि बल आत्म बल, देह बुद्धि बल आत्म बल कीजिए देव प्रदान। देह बुद्धि बल आत्म बल कीजिए देव प्रदान। अमन माया की युद्ध में विजयी हो यमान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थनी। तो अभी आपको समझ में आ गया, माता पिता तो पूजनीय है ही, क्योंकि वो आपको जन्म दिया है। एक दिन मैंने बताया था आपको कि जो है सदगुरु खड़े हैं और प्रभु खड़े हैं, तो किसको प्रणाम करेंगे? तो सदगुरु को प्रणाम करेंगे। और जब जो है माता पिता खड़े हैं और सांसारिक गुरु भी खड़े हैं और सदगुरु भी खड़े हैं और प्रभु भी जो है ना खड़े हैं, तो सबसे पहले किसको प्रणाम करेंगी? तो सबसे पहले माता का प्रणाम करूंगा, मैं अपनी बात बता रहा हूं। उसके बाद पिता का प्रणाम करूंगा, फिर जो है सांसारिक गुरुओं का प्रणाम करूंगा, उसके बाद सदगुरु का प्रणाम करूंगा, उसके बाद जो है ईश्वर का प्रणाम करूंगा। ये मैं अपना सोच है, मेरा सोच है। अब आप बूझ जाओ आप किसको प्रणाम करोगे, क्योंकि इस संसार में प्रश्न 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 और प्रश्न, भेद ही भेद, भेद ही भेद जो बूझते हैं। तो जल में बसी कुमुदिनी, जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी रे दयबशी, सोता ही की पास। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी, सोता ही के पास। तो संत के हृदय में संत बसते हैं। इसको जो सदगुरु के जो हंस हंसनी है वो बूझते हैं, सब नहीं बूझेगा। संत के हृदय में संत बसते हैं और दोनों ही संत जानते हैं वहां स्त्री पुरुष नहीं होता, क्योंकि वो चेतना स्त्री पुरुष नहीं होती है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप विचार करो, मन स्त्री है या पुरुष है? इसी में संसार भूला हुआ है। कोई बोलता है परमात्मा स्त्री रूप में है या पुरुष रूप में है, और जो है इसका अर्थ भी बताते हैं। वो बोलते हैं आप पुरुष रूप में हो तो परमात्मा स्त्री रूप में है, और आप स्त्री रूप में हो तो परमात्मा जो पुरुष रूप में है। क्या क्या मन की बातें जो है, इस संसार में है स्त्री पुरुष, वहां शरीर नहीं है, वहां न पवन है, न पानी है, न हवा है, न अग्नि है, न वायु है, न जल है।
वहाँ ये सब नहीं है, वहाँ शरीर ही नहीं है, वहाँ बिना देह का है। विदेहा विदेही को मिले, विदेहा विदेही को मिले, छूटे दे है अभिमान। विदेहा विदेही को मिले, छूटे दे है अभिमान। जीवन मुक्त जीवन मृत का, दुर्लभ जग जान। विदेह विदेही को मिले, छूटे दे है अभिमान। जीवन मुक्त जीवन मृत का, दुर्लभ जग जान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वहाँ देह नहीं है। वहाँ अब देह नहीं है तो मिलन कैसे होगा? आप विचार करो, मन का कौन सा देह है? मन से सूक्ष्म जो है सुरति है, और सूरत से सूक्ष्म जो है आत्मा है, और आत्मा से सूक्ष्म जो है परमात्मा है, और परमात्मा से सूक्ष्म जो है वह आनंद है। आप भाग्यशाली बहुत हो, जितना मैं आपको कहता हूं उससे बहुत गुना, अनंत गुना जो है आप भाग्यशाली हो। तो जीते जी साहेब मिले, मारे जगत की आस। जीते जी साहेब मिले, मारे जगत की आस। अजड़ अनात्म सी अलग है, सारे साध महवास। तो आपका प्रश्न होगा कि प्रभु का अनुभव कैसे होगा? देखो, परमात्मा जो है इन आँखों से नहीं दिखाई देगा। सीधे सीधे आओ, बुझ जाओ, ये जड़ आँखें हैं, इनसे जड़ दृश्य दिखाई देता है, सूक्ष्म चीज नहीं दिखाई देगा। परमात्मा जो है इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि आपके हृदय में ही समाया हुआ है, लेकिन बिना गुरु के नहीं बूझ पाओगे। और इतना बड़ा है कि पूरे संसार में समाया हुआ है। तो इसको आप कैसे देखोगे? आंख से दिखाई नहीं देगा, मन वहां जा नहीं सकता है, इंद्रियां वहां जा नहीं सकती है। आप परमात्मा को हाथ से छू नहीं पाओगे। आप परमात्मा को हाथ से छू नहीं पाओगे। उसको छूने के लिए जो सूरत है वो जैसे माना निजा विषय में, गमन करत स्वच्छंद। जैसे मान निजा विषय में, गमन करत स्वच्छंद। असुरति स्वचेतन धाम में, गमन करत सुख कंद। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप तो महान हो। मैं बोलता हूं आप महान हो, तो कोई कोई चिढ़ जाता है, बोला हमको सिर पर चढ़ा देते हैं। अरे नहीं, वाकई हो। सदगुरु भगवान स्वयं कहते हैं, धनी सादा गुरु धनी धन्य है। धनी सादा गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय।
धनी सादा गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय। काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। धनी सादा गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय। काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप महान हो, आप बुझ नहीं पाते हो आप कितने महान हो संसार में। वो जो है क्योंकि आप भक्त हो। एक बार भी चेतना आपकी सदगुरु चरण में जाती है, करोड़ों पाप खत्म हो जाते हैं। सन्मुख होई जीव महि जावही, कोटि पाप अग नाशव तबहि। सन्मुख होया जीव महि जावही, कोटि पाप अग नाशव तबहि। सन्मुख जीवा होय मोहि जावही, कोटि पाप अग नाशव तबहि। आपकी चेतना जैसी ही प्रभु की याद आती है, करोड़ों पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। तो आप भेद को समझो, सदगुरु आप ही के हैं। सदगुरुदेव जो है आप ही के हैं और पूरे संसार के भी हैं। आप बोलोगे हमारे कितने हैं, तो जितना आपका प्रेम उतना आपका सदगुरु जो है। सीधे सीधे आप बुझाओ, प्रेम यहां शरीर से नहीं है, प्रेम जो है सूरज से होता है। तो कैसे करना है, तो संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार। संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार। चलता फिरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार। चलता फिरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु का चरण में सूरज से मारते रहना है। सीधे सीधी आबू जाया करो। मैं आपसे कोई भी चीज नहीं छुपाता हूं, जितना मुझे बोध है, जितना मैं जानता हूं, पूर्ण रूप से बताता हूं। कोई आपको जो है ऐसी जो है भेद की बातें जो है सब छुपा देते हैं। सारी जो है भेद की बात सब छुपा देता है। और मैं तो खोल करके कहता हूं कि सब कुछ गुरु के चरण में है। आप सूरती को गुरु के चरण में रोक करके रखो, यही तो काम है आपका। आप सिर पर जो है घड़ा रखते हो, तो वह जो है पनियारी स्त्री है, घड़ा को सूरज से रोक करके रखती है। एक पल के लिए भी सूरती हटाएगी तो घड़ा गिर जाएगा। तो जो सदगुरु जो है विभु सत्ता है, आपके हृदय में भी है, हृदय के बाहर भी है। बाएं दाहिनी शब्द है, आगे पीछे शब्द।
आगे पीछे शब्द है, बाएं दाहिनी शब्द है, आगे पीछे शब्द, अंदर बाहर शब्द है, अर्ध ऊर्ध्व में शब्द। आपको कैसे, आप बुझाएगा कैसे? अनुभव का विषय है। एक विषय जो है, देखो, एक होता है वर्णनात्मक, मैं आपको वर्णन कर रहा हूं कि प्रभु जो है आनंद स्वरूप है, वर्णन कर रहा हूं, बता रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, बुझा रहा हूं, जितना मुझे समझ है। मैं जितना बता रहा हूं उतना ही नहीं सही है, आप वहीं नहीं रुक जाना, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? आप तो सदगुरु के हंस हो, तो अर्ध ऊर्ध्व की भेद का बहुविधि सद गुरु गाय, अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सद गुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय, अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सद गुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। तो एक जो है वर्णनात्मक है, प्रभु का वर्णन कर दिया मैंने, और एक होता है ध्वन्यात्मक है, उसका ध्वनि जो है होती है, परमात्मा का ध्वनि भी होती है। तो सहजा शब्द का उदय है, परम पुरुष है सोय, अज्ञान दृष्टि ही लाइए, शशि चकोर गति होय, सहजा शब्द का उदय है, परम पुरुष है सोय, ज्ञान दृष्टि ही लाइए, शशि चकोर गति होय। एकदम चंद्र चकोर देखना पड़ेगा, तब जो है आनंद जो है अनुभव में आ जाएगा। वहां शब्द भी होता है और अनुभव में भी आता है। स्वामी जी क्या लिख रहे हैं स्वर वेद में? तो सहजा शब्द का उदय है, परम पुरुष है सोय, अनुभव गति कोई एक है। आप भेद को समझो। सहजा शब्द का उदय है, परम पुरुष है सोय, ज्ञान दृष्टि ते ही लाइए, शशि चकोर गति होय। एकदम एक तार चकोर पक्षी की तरह से चंद्रमा को जैसे दिखती है, ऐसे आपको गुरु के चरण की तरफ देखना होगा। स्वामी जी जो है बंद जो है आरती में क्या बोलते हैं? तो पालका पालका नीरा खतर ही गुरुमूर्ति की ओर। तो गुरु मूर्ति की ओर जो है पलक पलक निरखत रहे, हर पल जो है। तो ये तो आपको आरती करते समय बोला गया है, लेकिन इसको भाव में जो है अपना भूमि पर भी जो है
उसको निरखते रहना है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, तो एक तार चाटक लगी नगनायन भव होय। एक तार चाटक लगी नगनायन भव होय। झुकया काश भूमि मिले तब क्या पाविसोय। एक तार चाटक लगी नगनायन भव होय। झुकया काश भूमि मिले तब क्या पाविसोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप बहुत बहुत प्रिय हो, आप सदगुरु के अति प्रिय हो। तभी स्वामी जी ने कहा सुख व शांति सब को मिले यह उपदेश हमार। सुख व शांति सब को मिले यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। स्वामी जी कह रहे हैं कि सारा विश्व हमारा है और मैं पूरे संसार में हूं। अरे वर्तमान समय में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज ने भी कहा, स्टेज से कहा उन्होंने, आप हमारे हो और मैं आपका हूं। तो आपको समझ में नहीं आता है प्रेम आपको। स्वामी जी वर्तमान में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज इसी जो है स्वरवेद महामंदिर से कहा उन्होंने, आप हमारे हो और मैं आपका हूं। तो जब उन्होंने कह दिया तो आपको नहीं समझ में आता है कि जो है सदगुरु आप ही के हैं। आप संसार में भुला गए हो, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, गुरु है, मित्र है, दोस्त है, सखी है, सहेली है। ये आपको संसार में केवल मतलब से जुड़े हुए हैं। कुल कुटुंब परिवार सब, कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार। आया काहू के है नहीं यह सब मतलब यार। कैसा संसार है ये, मतलब अब क्या कहूं मैं, कहने में भी दुख होता है और नहीं कहने से भी दुख होता है। इस संसार इतना स्वार्थी काहे लिए हो गया बताओ। पूरा संसार स्वार्थी है, कोई आपका अपना नहीं है। मैडम आपको स्वामी जी जब कह दिए कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं यह सब मतलब यार। एक प्रेम अन्य में करी अपने स्वार्थ लाग, परमारथ कछु है नहीं मोहनी सा तुम जाग। तो आपके पास प्रभु बराबर है, कभी नहीं छोड़ पाएगा।
आप मां के गर्भ में जाते हो वहां भी रहता है। आप शरीर छोड़ोगे तो भी साथ रहेगा वो। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज यही कह रहे हैं। परमेश्वर जीव साथ है, परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदा गुरु महप्रीत। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदा गुरु महप्रीत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, प्रभु आपके साथ था, है और रहेगा, लेकिन बूझोगे कैसे? बिना सदगुरु के नहीं बूझ पाओगे। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। तो मरकट मुठा भरम में बाध, पुपुली में बाधत भ्रम सुगनवा, बिन सदगुरु नाही, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकट मुठा भरम में बाध, पुपुली में बाधत भ्रम सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। ये जीव जो है इसी शरीर में फंस गया है, फंसा नहीं है, सदगुरु के ज्ञान से बाहर निकल जाता है। आपको नहीं मालूम है, अलग बातें हैं, लेकिन बहुत सारे सदगुरु के अंश आंतनी को पता है, वो शरीर से बाहर हो चुके हैं और बाहर रहते भी हैं, उनको बोध हो गया है। बहुत सारे सदगुरु के अंश आंतनी हैं, वो शरीर से बाहर हो गए हैं। ये जो 8 चक्र में फंसा रखा है, 9 द्वार में फंसा रखा है, 5 तत्व है, 25 प्रकृति है, इससे मुक्त हो चुके हैं वो। अब आप बोलोगे कौन कौन है, थोड़ा बता दीजिए। अब बताने से कैसे बूझोगे? आप साधन करके अनुभव करके बूझ जाओ ना। स्वामी जी तो बता ही रहे हैं। तो मरकट मुठा भरम में बाध, पुपुली में बाधत भ्रम सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। तो जैसी कांच मंदिर स्वान भूके, जैसी कांच मंदिर स्वान भूके, फटक शिला गज तोड़े हो दसानावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। आगे क्या कहते हैं? वैसे आत्मा पवन ही चीने, भूले बावन कालह करमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा,
बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा। सदा फल सार सद्गुरुदेवी, कालस संश्रित ज्ञान से संश्रित, छूटे भरमवा। बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा। बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो आपको क्या करना है? ये मौन बहुत बदमाश है, ये आपको बार बार नीचे संसार में गिरा देता है। और जो है जीव के पास बल नहीं है, तो बल नहीं तो परेशान हो जाता है, तो कौन सा भजन गाता है? जो लोग मन से परेशान हो जाते हैं तो कौन सा भजन गाते हैं पता है आपको? यह मन जालिम जोर रे, बरजे नहीं माने। जब मन जो है बहुत परेशान करने लगता है तो कौन सा भजन गाता है? यही भजन गाता है, यह मन जालिम जोर रे, बरजे नहीं माने। यह मन जालिम जोर रे, बरजे नहीं माने। जो मनवा को पकड़न चाही, जो इस मन को पकड़न चाहे, बागे साकल तोर री, बागे साकल तोर री। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कबीर साहब ने आपको इतना बढ़िया बढ़िया प्यारा प्यारा भजन बनाया है। यह मन जालिम जोर रे, बरजे नहीं माने। यह मन जालिम जोर रे, बरजे नहीं माने। जो इस मन को पकड़न चाही, बागे साकल तोरी रे। यह जालिम मन मोर रे। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, यह मन जालिम जोर रे, बरजे नहीं माने। जो इस मन को पकड़न चाही, बागे साकल तोरी रे, बरजे नहीं माने। यह मन जालिम जोर रे, बरजे नहीं माने। क्या बोलते आगे क्या है? सुर नर मुनि सब पचि पचिहारी, हाथ न आवी ये चोर रे, बरजे नहीं माने। सुर नर मुनि सब पचि पचिहारी, हाथ न आवी ये चोर रे। यह मन जालिम जोर रे, बरजे नहीं माने। आगे क्या कहते हैं? जो हंसासद गुरु का होई, जो हंसासद गुरु का होई, राखे ममता तोरी रे, बरजे नहीं माने। जो हंसासद गुरु का होई, राखे ममता तोर रे, बरजे नहीं माने। यह मन जालिम जोर रे, बरजे नहीं माने। कहें कबीरा सुनो भाई साधो, अभाग गुरु चरणन ओर रे, बरजे नहीं माने। यह मन जालिम जोर रे, बरजे नहीं माने। कहें कबीरा सुना हो बिरहिना, बाग चरण की ओर रे, बरजे नहीं माने। यह मन जालिम जोर रे, बरजे नहीं माने। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इसके आगे भी है ना,
इसका क्या मजाल है, इसके आगे भी है। जब आगे वाला साथ न करोगे एकदम चुप हो जाएगा ये। तो वो कौन सा भजन है? तो मैं काशी कहूँ को सुनी को पतियाय, फूलवा की सुंगता बंवर मरी जाय। मैं काशी कहूँ को सुने को पतियाय, फूलवा की सुंगता बंवर मरी जाय। तो गगन माल बीच फुलई का फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, अबिनु डार बिनु पात फूलई कहोय। तो फूल भल फूलला मलिनी भल गाथल, फूलवा बिनसी गयो बावर निरासल। कहत कबीरा सुनो संतो भाई, पंडित जन फूला रहल लुभाइल। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंथनी, यह मन जालिम जोरी बरजे नहीं माने। इसके बाद का कौन सा भजन है? तो इसके बाद का ये तो अंतिम भजन था जहाँ मरी जाएगा जा करके। इसके बीच का और भी भजन आती है। मानत नहीं माना मोराई साधु जी, मानता नहीं माना मोरा रे। बिना भक्ति तन काम नहीं है, का सांवर का गोरा रे। मानत नहीं मन मोराई साधु जी, मानत नहीं मन मोरा रे। बिना भक्ति तन काम नहीं है, का सांवर का गोरा रे। बिगुची बिगुची धाना बहुत बिगय, लाखन कोटि करोड़ा रे। मानत नहीं मन मोराई साधु जी, मानत नहीं मन मोरा रे। आगे भी है, तो आगे क्या कहते हैं? एक दो लाइन भूल जा रही है उसमें। तो लेता उठाया परत भूई गिरी गिरी, जो बालक बिन कोरा रे। मानत नहीं मना मोराई साधु जी, मानत नहीं माना मोरा रे। अदुविधा दुरमति अरु चतुराई, जन्म गयो बहु तेरा रे। मानत नहीं मन मोराई साधु जी, मानत नहीं मन मोरारी। दुविधा दुरमति अरु चतुराई, जन्म गयो बहु तेरा रे। मानत नहीं मन मोराई साधु जी, मानत नहीं मन मोरारी। आगे क्या कहते हैं? तो लेता उठाया परे भूई गिरी गिरी, जो बालक बिन कोरा रे।
मानत नहीं मन मोराई साधु जी, मानता नहीं मन मोरा रे। अबिना भक्ति तन काम नहीं है, का सांवर का गोरारी। तो कहत कबीरा चरण चित राखो, जो सुइया बीच डोरारी। कहत कबीरा चरण चित राखो, जो सुइया बीच डोरारी। मानत नहीं मन मोराई साधु जी, मानता नहीं मन मोरारी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये जो भजने हैं आपको चेतन देश में चढ़ा करके और जो है महारथी संत जो है ऐसे ही सुनाते रहती थी। बार बार वो जो है चेतन देश में नहीं ठहरता है, बार बार गिर जाता है, बार बार गिर जाता है। तो वही सदगुरु आपको बता रहे हैं, कहत कबीरा सुना हो बीरहीना। कहत कबीरा चरण चित राखो, जो सुइया बीच डोरारी। सुई का बीच डोरा जो है बड़ा ध्यान से पड़ता है, और एक बार पड़ जाने के बाद ध्यान नहीं देने से निकल जाता है। आप लोग तो सुई से कपड़ा वपड़ा सिला होगा, फटा पुराना जो है। आजकल तो आप लोग अमीर हो गए, कोई जो है न सिल करके बहुत कम लोग पहनते हैं, लेकिन कभी कभी पैंट वैंट इधर उधर से जो है न सिलन खुल जाती है तो उसको सिलाई करना पड़ता है। तो पहला चीज तो बहुत ध्यान से सुई में डोरा पड़ेगा, सब लोग नहीं डाल पाएगा, सब लोग नहीं डाल पाएगा। और जो है एक खेल भी होता है, ये आर्मी में भी खेल होता है, इधर उधर भी खेल होता है। वो क्या है, औरत लोग जो है, औरत और पुरुष में खेल होता है। चार जो है इधर से 11 औरतें खड़ी रहेंगी और उसके हस्बैंड लोग उधर रहेंगे। वो जो है खेल खिलाने वाला सबको सुई दे देता है एक एक, और बोलता है उनके पति आएंगे डोरा लेकर के उसमें डालेंगे और फिर उसको लेकर के जो है भागेंगे। तो जो पहले आ जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। ये सब संसार में खेल होता है। अब आ जाओ यहाँ पर, आप फिर से समझो, वो सब जवान जवान पुरुष होते हैं जो है, मतलब जो है 20 साल 25 साल 30 साल तक तो सब जवान ही होता है। तो उनकी पत्नी लोगों को जो है 11 जो है ना, मतलब जो है ना ऐसे खेल होता है 11 जो है, तो 11 पत्नी लोग है बड़े बड़े एकदम क्या बन ठन करके खड़ी रहती हैं, जो है मेला होता है, जो मेला होता है जो है, और उनके पतिदेव जो है दूर उधर खड़े रहते हैं, जो है ना क्या बोलते हैं 100 मीटर दूर, और पति के हाथों में धागा होता है और ले आकर के उसमें जो पत्नी का जो सुई होता है उसमें डालना होता है। तो दौड़ करके वो जो है ना क्या बोलते हैं, रेडी स्टेडी गो, जैसे गो बोलेगा दौड़ करके जाना है, और उस सुई में धागा डाल करके ले करके आना है और उधर दे देना है स्टेज पर। तो जो नंबर 1 आएगा उसको प्राइज मिलेगा। ऐसे ही संसार में खेल होता है। अब आ जाओ, अब अध्यात्म में आ जाओ। तो कहते कबीरा चरण चित राखो, जो सुइया बीच डोरारी। मानत नहीं मन मोराई साधु जी, मानत नहीं मन मोरारी। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वहां भी धोखा होता है। एक हाथ में सुई आपकी पत्नी लिए रहेगी और एक हाथ में आप डोरा तो नहीं पड़ेगा वहां। तो कोई कोई पत्नी लोग फटाक से चालाक होता है, डोरा डाल करके और जो है ना डाल कर दे देता है, भाग जाते हैं।
बहुत खेल है, तमाशा है, इस संसार में झामर झूमर है। तो यहाँ का भेद अलग है। मानत नहीं माना मोरा ये साधु जी, मानता नहीं माना मोरा रे। कहे कबीरा चरण चित राखो, अपने चित्त के अंदर में चरण रखो गुरु का। अज सुइया बीच डोरा रे, मानता नहीं माना मोराई साधु जी, मानता नहीं माना मोरा रे। तो वहां कर क्या कर रहा था है, यह मन जालिम धूम मचावे, एक ये भी भजन है और उसी का भजन ये भी है। तो आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, एक डायरी ले लो मोटी वाली और सारे भजन को लिखते जाओ। लिखते लिखते आप एक दिन पूरा तैयार हो जाओगे और चेतन देश में भी चले जाओ, सारा बूझ जाना है आपको। स्वामी जी के ज्ञान जो है इतना बढ़िया है, जो है नाचते गाते बजाते भजन गाते गाते आप अपना देश में पहुंच जाओगे। स्वामी जी साधारण कर दिए हैं, आसान कर दिए हैं आपको, गागा करके सब बहुत सारे सदगुरु के हंस हंस पहुंच गए हैं, आप ही नहीं पहुंच पा रहे हो। तो एकदम ध्यान से, जैसे सुई के बीच में डोरा डाला जाता है, वैसे ही गुरु के चरण में जो सूरत डाली जाती है, एकदम फेट करके डाल दिया करो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय सदगुरुदेव, जय सदगुरुदेव भगवान।